नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए और मेरे काम से जुड़ने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं या जो हवन सेवाएं हैं और अन्य पूजा सेवाएं उपलब्ध हैं, अगर वो आप लेना चाहते हैं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, या अगर आपके काम में देरी है तो वो देरी को हटाने के लिए, तो जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप अपने नाम से इन सेवाओं की बुकिंग ले सकते हैं। और कुछ सेवाएं मैंने दी गई हैं, पर हमारे यहाँ और भी अलग अलग हवन सेवाएं हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर इनके बारे में पता कर सकते हैं। और जो भी आपको आपके लिए सही लगे, आप वो वाली हवन सेवा या पूजा सेवा ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज के रीडिंग पर कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या संदेश है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो यूनिवर्स आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि आपको ये समझना होगा कि आप कहीं भी जाएंगे डिफरेंसेस रहेंगे, है ना। यहाँ क्या है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक स्पिरिचुअल इंसान हैं। स्पिरिचुअल के साथ साथ क्या है, एक आपको काफ़ी नॉलेज है। नॉलेज इसलिए है क्योंकि आपने काफ़ी कुछ लाइफ को देखा है, समझा है, आपको काफ़ी अनुभव है, एक्सपीरियंस है ना। देखो, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उम्र दराज हों या आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है या एज में ज़्यादा है। आप किसी भी एज के हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, छोटी एज में ही आपको लाइफ इतना कुछ दिखा देती है कि आपका अंदर का एक, कहते हैं ना, अंतरात्मा जागृत हो जाती है। अंतरात्मा की आवाज़ है ना, एक जो इंट्यूशन होता है, एक जो आपको अंदर से गाइड करता है कि नहीं, मेरे लिए ये सही है या ये गलत है ना। तो वो चीज़ आपकी काफ़ी जागृत है, मतलब आपका खुद का एक कॉन्शियस लेवल है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, आपका कॉन्शियस लेवल है, आप डिसाइड करते हैं अपने लिए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आपको यहाँ यूनिवर्स ये भी बताना चाह रहे हैं कि आपको ये समझना होगा कि आपके जैसी चीज़ आपको नहीं मिल सकती। अगर आप रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, या अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो टीम वर्क भी करते हैं, या कहीं भी घर गृहस्थी में भी हैं, अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लोग आपसे अलग हैं या डिफरेंट हैं, तो यूनिवर्स आपको यही सिखाना चाहता है कि देखो, डिफरेंसेस होते हैं, हर जगह होते हैं। कोई चीज़ आपको परफेक्टली आपके जैसी नहीं मिल सकती, है ना। ये हर चीज़ सबकी यूनिकनेस होती है। तो आपको ये समझना होगा कि आप अगर इन लोगों से लड़ते रहेंगे या इनमें खामियां निकालते रहेंगे, या सिर्फ ये देखते रहेंगे कि नहीं यार, ये चीज़ परफेक्ट नहीं है, या ये इसमें ये कमी है, ये मेरे जैसा नहीं है, या मेरी इससे नहीं बन रही है, तो इससे क्या होगा, आपको ही दुख होगा, है ना। और आपको दुख ऐसा होगा कि आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, है ना। तो यहाँ पे अब देखो, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की बदतमीज़ी झेलें या झूठ झेलें या कुछ ऐसा जो कि लिमिट से बाहर की चीज़ों को टॉलरेट नहीं करना है। लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करना सीखिए, है ना। दूसरों को, ये अगर कोई गलतियाँ करता है काम में, तो ठीक है, इट्स ओके, उसको सीखने में देरी लगेगी, या वो उस काम के लिए शायद ना बना हो, है ना। ये आपको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। और देखो, यहाँ पे यही है, तभी जब आप डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे तो वही आपको ट्रू लव तक ले जाएगा, है ना। क्योंकि भले ही हो सकता है वो चीज़ आपको बाहर से लग रही हो कि आपसे काफ़ी अलग है, लेकिन आप उसको थोड़ा वक्त देंगे, समय देंगे, तो आपको समझ आएगा कि वो ही आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग और पॉजिटिविटी और प्यार साबित होगा, है ना। और इसके बाद क्या है, देखो, आपको ये समझना होगा कि लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, धोखे आते हैं, देखो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप वो धोखे से अपने आप को कमज़ोर मान के, विक्टिम मान के रोते रहिए, या फिर वो जो धोखे मिले हैं या आपको कठिन परिस्थितियाँ मिली हैं, उसमें से आप ये देखिए कि आपने क्या, कैसे भगवान ने आपको वहाँ से बचाया, क्या क्या आपने सीखा, और किस तरह से आपको एक पॉजिटिव आउटलुक मिल सकता है। आप उसमें ये देखिए, हर चीज़, देखो, यूनिवर्स कहना चाहते हैं लव से रिलेटेड है ना। अगर इंसान कोई बुरा भी होता है, गुस्सा भी कर रहा है, या अगर ईविल बिहेव कर रहा है, कहते हैं ना, दानव भी दानव क्यों होता है, क्योंकि शायद उसको कभी किसी समय में वैसा प्यार और कंसर्न नहीं मिला, या वैसी परवरिश नहीं मिली जिसकी वजह से वो ऐसा हो, अच्छा बन सके, है ना। तो हर चीज़ का जो आंसर है वो लव ही होता है।
तो इसका मतलब ये है आपको अपने मन में कड़वाहट नहीं भरनी है। बस आपको ये समझना है कि चीज़ें अलग होती हैं, भगवान ने सबको अलग बनाया है ना। तो आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करना हो, किसी से इतना ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं मत रखिए, एक्सपेक्टेशन मत रखिए इतने ज़्यादा कि वो आपको आपका लेवल मैच ना कर पाए, है ना। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी की बदतमीज़ी भी नहीं झेलनी है ना। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि जीवन जो है ये दो धारी तलवार है, दो तरफा बातें हैं। अगर आपने दोनों तरफे में, दोनों चीज़ों में बैलेंस बना लिया तो आप एक क्या है सेफ चल सकते हो, है ना। या अगर आप एक चीज़ को पकड़े रह गए तो चीज़ें आपको ही कष्ट देंगी, है ना। तो बस यही आपका संदेश है, और आपको क्या है आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। चीज़ें सफ़र में क्या है पीछे छोड़ना भी सीखिए। क्या है कि आप कुछ चीज़ को करते हो ना तो उसमें बहुत दिल लगा के, मन लगा के काम करते हो, भले ही आप घर में गृहस्थी हो आपकी, आपका रिलेशनशिप हो या आपकी जॉब हो, है ना। आप उसमें बहुत अपनी टाइम और एनर्जी एकदम ईमानदारी से लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उससे एक केयर और अटैचमेंट तो नहीं कह सकते, एक प्यार रहता है कि हाँ इसको सही सलामत रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहे हैं चीज़ों से मूव ऑन करना भी सीखिए। ठीक है, जब तक आपके हाथ में था, आपकी जिम्मेदारी थी उसको अच्छा बनाना, उसका करना। लेकिन क्या होता है, वक्त का तकाजा होता है, समय बदलता है, चीज़ें आपके हाथ से किसी और के हाथ में जाती हैं, जिम्मेदारियाँ आपके हाथ से किसी और के जिम्मेदारी बन जाती है वो, है ना। तो बदलते समय को एक्सेप्ट करना सीखिए, बदलती जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करना सीखिए। और मुझे ऐसा लगता है कुछ आपके बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इश्यूज़ हैं आपकी मदर से रिलेटेड, है ना। आपकी जो माँ हैं या सासू माँ हैं, जो भी हैं, उनसे आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके घाव हैं। तो देखो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि इन सब चीज़ों में भी डिवाइन का प्लान होता है ना। यूनिवर्स ने अगर आपको ये सब चीज़ें दी हैं तो इसके पीछे भी रीज़न है ना। अब ये रीज़न सबके लिए अलग अलग होता है ना। और आपको इसके साथ साथ ये भी समझना होगा कि भाई अगर सामने वाला ऐसा सोचता है, ऐसा करता है, तो उसका भी एक खुद की जर्नी है, आइडेंटिटी है। अब भाई अगर किसी का ऐसा माइंड बन गया है कि वो आपको कष्ट दे रहा है, तो वो एक दिन में या एक रात में या 2-3 साल में तो बन नहीं गया होगा, है ना। अगर वो ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं, तो ये उसकी पूरी लाइफ का एक आउटलुक है, एक लाइफ का नज़रिया है कि वो ऐसा व्यवहार करती है या करता है ना। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप उसको पूरा का पूरा किसी का माइंड नहीं बदल सकते ना। आप न्यू चीज़ नहीं पेंट कर सकते उस इंसान के ऊपर। तो इसके बजाय यहाँ आपको ये समझना होगा कि एक बैलेंस कैसे लाएं, कि कितना आपको उससे इंटरेक्ट करना है, कितना आपको इंटरेक्ट नहीं करना है, क्या क्या बताना है, क्या क्या नहीं बताना है ना। कितनी आपको दूरी रखनी है, कितनी दूरी नहीं रखनी है, क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है कि हाँ तुम आपको समझ जाना चाहिए ये इंसान मेरे लिए ये कर सकता है, ये इंसान मेरे लिए ये नहीं कर सकता है ना। तो इस तरीके से क्या है आपको चीज़ों में एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है ना। देखो आप अपनी ग्रोथ तो इंसान कर लेता है, अपने ग्रोथ तो इंसान कर लेता है अगर वो थोड़ा भी स्पिरिचुअल है ना। लेकिन असली परीक्षा आपकी जब आती है जब आपके सामने कोई दूसरा इंसान हो, दूसरा मन हो, क्योंकि दो मन कभी एक से चल ही नहीं सकते, एक सी बात सोच ही नहीं सकते, है ना। तो मेन आपकी परीक्षा यही है कि आप अपना तो कर लिया, लेकिन जो सामने वाला इंसान है जिसका मानसिक दायरा शायद इतना बड़ा ग्रोथ वाला नहीं है, जिसकी सोचने समझने की क्षमता शायद इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल या एम्पैथेटिक नहीं है, उस इंसान से आप कैसे डील करोगे, यही आपकी असली टेस्ट होता है और यही आपकी असली पहचान परख होती है कि आपने कितना ग्रो किया, आपकी कितनी समझ है। एक समझदार इंसान के साथ तो कोई भी रह सकता है ना, पर एक जो मूर्ख है, ना समझे या अहंकारी इंसान है, ईगोटिस्टिक है, जो कुछ समझना नहीं चाहता किसी को, है ना, हर बात में बस रोने लगता है या ब्लेम करने लगता है, ऐसे इंसान के साथ कैसे आप एक संतुलन बना कर रखते हैं, बैलेंस बना कर रखते हैं, वही आपकी असली परख होती है। तो यही यूनिवर्स का एक आपके लिए संदेश है कि आपको अपना भी ध्यान रखना है
और ये भी ध्यान रखना है कि सामने वाले में इतना भी कमी नहीं निकालो, इतनी भी ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो कि आपको ही दुख हो। तो फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मैसेज सुनने के लिए। एंड आई होप कि यूनिवर्स आपकी हेल्प करें, आपकी जो भी अच्छे पॉजिटिव इंटेंशन वाली विशेज़ हैं वो पूरी हों, भगवान आपको प्रोटेक्ट करे, यूनिवर्स प्रोटेक्ट करे। और आप अगर हमारे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग और दुर्गा हवन, माता काली हवन, विष्णु हजार नाम हवन, शिव हजार नाम हवन, इस प्रकार के हवन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।